शरीर को अंदर से गर्म रखती हैं ये 8 चीज़ें, सर्दी के मौसम में ज़रूर खाएं। जी हाँ दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है। ठंड के मौसम में सर्दी के असर से बचने के लिए अक्सर लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शरीर को चाहे कितनी ही गर्म कपड़ों से ढक लिया जाए, ठंड से लड़ने के लिए बॉडी में अंदरूनी गर्मी ज़रूर होनी चाहिए। शरीर में यदि अंदर से खुद को मौसम के हिसाब से ढालने की क्षमता हो तो ठंड कम लगेगी और कई बीमारियां भी नहीं होंगी। यही कारण है कि ठंड में खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने को यूनान और आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है। सर्दियों में यदि खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए तो शरीर संतुलित रहता है और सर्दी कम लगती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में, जानिए कुछ ऐसी ही चीज़ें खाने से बारे में। पहले पे आता है दोस्तों बाजरा। कुछ अनाज शरीर को सबसे ज़्यादा गर्मी देते हैं। बाजरा एक ऐसा अनाज है, सर्दी के दिनों में बाजरे की रोटियां बनाकर खाएं। छोटे बच्चों को बाजरे की रोटी ज़रूर खाना चाहिए। इसमें कई स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं। दूसरे अनाजों के मुकाबले बाजरे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। इसमें वो सभी गुण होते हैं जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। ग्रामीण इलाकों में बाजरे से बनी रोटियां व टिक्की को सबसे ज़्यादा जाड़ों में पसंद किया जाता है। बाजरे में शरीर के लिए आवश्यक तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, ट्रिप्टोफैन, फाइबर, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर 2 पे आता है दोस्तों बादाम। बादाम कई गुणों से भरपूर होते हैं। इसका नियमित सेवन अनेक बीमारियों से बचाव में हमारी मदद करता है। अक्सर माना जाता है कि बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है, लेकिन ये ड्राई फ्रूट अन्य कई रोगों से हमारी रक्षा भी करता है। इसके सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है, जो सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दोस्तों बादाम में डायबिटीज़ को नियंत्रित करने का गुण होता है। इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। नंबर 3 पे आता है दोस्तों अदरक। क्या आप जानते हैं कि रोज़ाना के खाने में अदरक शामिल कर बहुत सी छोटी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। दोस्तों सर्दियों में इसका असर किसी भी तरह के सेवन से करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। इससे शरीर को गर्मी मिलती है और डाइजेशन भी सही रहता है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों शहद। दोस्तों शरीर को स्वस्थ, निरोग और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए शहद को आयुर्वेद और यूनान में अमृत भी कहा गया है। यूँ तो सभी मौसमों में शहद का सेवन लाभकारी है, लेकिन सर्दियों में तो शहद का उपयोग विशेषकर लाभकारी है। इन दिनों में अपने भोजन या खाने में शहद को ज़रूर शामिल करें। इससे पाचन क्रिया में सुधार होगा और इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ेगा। नंबर 5 पे आता है दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा पदार्थ, यानी कि आपका अखरोट। दोस्तों सर्दियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे अच्छा फूड होता है। अखरोट का सेवन करें, इससे शरीर को गर्मी मिलती है। इसमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए ये शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और बीमारियों को दूर रखता है। नंबर 6 पे आता है दोस्तों मूंगफली। 200 ग्राम मूंगफली के भीतर ये तत्व मौजूद होते हैं जिनमें प्रोटीन तकरीबन 25.3 ग्राम, नमी 3 ग्राम, फैट्स 40%, मिनरल तकरीबन 2.5%, फाइबर 3% से ज़्यादा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट 26%। इसके अलावा ऊर्जा 567 कैलोरी और इसके अलावा 200 कैल्शियम 90 मिलीग्राम, फास्फोरस 350 मिलीग्राम, आयरन 2.5 ग्राम, कैरोटीन 37 मिलीग्राम, थायमिन 0.90 मिलीग्राम, फॉलिक एसिड 20 ग्राम। इसमें दोस्तों मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल आदि इससे तर जो इसमें होते हैं वो बेहद हमें फ़ायदेमंद बताते हैं। यकीनन इसके गुणों को जानने के बाद आप कम से कम इन सर्दियों में मूंगफली से टाइम पास करने का टाइम तो आप निकाल ही लेंगे। इसके अलावा दोस्तों नंबर 7 पे आते हैं सब्जियां। दोस्तों अपनी खुराक में हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियां शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती हैं और गर्मी प्रदान करती हैं। दोस्तों सर्दियों के दिनों में मेथी, गाजर,
चुकंदर, पालक, लहसुन, बथुआ आदि का सेवन करें। इनसे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। और अंत में 8 में आता है दोस्तों तिल। तो सर्दियों के मौसम में तिल खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तिल के तेल की मालिश करने से ठंड से बचाव होता है। तिल और मिश्री का काढ़ा बनाकर खांसी में पीने से जमा हुआ कफ निकल जाता है। तिल में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट आदि। दोस्तों, पहले के समय में खूबसूरती बनाए रखने के लिए तिल का इस्तेमाल किया जाता था।